पुतिन ने क्या बोला है कि देखो दोस्तों, साफ सीधी बात है, मेरे और ट्रंप के बीच में बातचीत हो रही है और हम इस चीज को सल्टा देंगे, लेकिन इनको यह डर है, यानी कि पुतिन को डर है कि इसमें जेलेंस्की या फिर नेटो, यूरोपियन कंट्रीज शामिल, ये लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट्स इनके अलग हैं बिल्कुल। लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? ये बड़ा सवाल था। और ट्रंप भाई साहब जो हैं, उनके तेवर नरम पड़ गए। ट्रंप जो दुनिया के नाराज फूफा बने घूम रहे थे, वो उनको अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है, उनको अमेरिका की हैसियत समझ में आ रही है कि ये मोदी हैं, ये भारत है, नया भारत नरेंद्र मोदी का, ये झुकेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज जो स्टोरी है, अब हुआ क्या है, पुतिन ने भी एक ऐसा मास्टर शो खेला दोस्तों, भाई मजा आ गया। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट को घिरता हुआ नहीं देखा है। वो घिरा भी और गिरा भी। नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है नहीं हो सकता। ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रख दें, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीजें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आधी अकड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढीली कर दी थी, लेकिन बाकी का काम पुतिन ने पूरा कर दिया। वैसे पुतिन ने तो डोनाल्ड ट्रंप का काम तमाम ही कर दिया है। पुतिन और ट्रंप के बीच लगभग 3 घंटे की मीटिंग चली। मीटिंग के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए तो उनकी हालत खराब थी। आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इतना डरा हुआ आपने ट्रंप को पहले कभी नहीं देखा होगा। जो व्यक्ति किसी को बोलने ना देता हो, वो पुतिन के सामने चुप बैठा रहा। 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन करीब 9 मिनट तक बोलते रहे और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 3 मिनट बोले। पुतिन ने ट्रंप की अकड़ एक जेब में और अहंकार दूसरी जेब में डाल दिया। तभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। साजिश मत करना पीठ पीछे मेरी। जो मैं और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये पुतिन कह रहा है, पुतिन कह रहा है मैं और जो ट्रंप आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो शांति कर रहे हैं, तो उसमें 2 चीजें हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये जो लड़ाई करी, जो रूस ने अटैक करा यूक्रेन पे, करा क्यों? क्या रूस को अचानक एक दिन लगा कि यस वेरी गुड, हमें हमला करना चाहिए, चलो हमला करते हैं? नहीं, दुनिया को जानने की जरूरत है कि हमला क्यों हुआ और वो जो कारण है हमले के, वो कारण दूर करो। यहां पे दबे लफ्जों में पुतिन ये भी कह रहा है कि अगर वो कारण नहीं सॉल्व करे या उन कारणों को एड्रेस नहीं करा तो ये उसने कहा नहीं, ये उसने कहा नहीं, लेकिन इट इज इंप्लाइड दैट अगर आप जो जड़ है चीजों की, अगर आप जड़ से उनको ठीक नहीं करेंगे तो फिर से हमला होगा। राइट? वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में जाए, साफ सीधी बात है, वो नहीं चाहता नेटो में जाए, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। सीधी बात है, अगर होगा दोबारा करेगा ये। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए जो 25% टैरिफ पहले से लगा रखा है, उसे भी हटाया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की हालत देखकर लग रहा है कि उनकी तगड़ी ठुकाई हुई है। देखिए, रशिया भी काफी टाइम से आइसोलेट हो रखा है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पुतिन क्या चाहता है? पुतिन ये चाहता है कि यार दोबारा रिश्ते अच्छे करते हैं। और मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, बड़ा प्लेयर कौन है? जाहिर सी बात है, बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे, खेल लिए। अगर भारत के ऊपर और पत्ते खेलने पड़ेंगे उसको तो खेलेगा। 50 का हो सकता है 75 हो जाए, 75 का 100 हो जाए, 100 का 500 हो जाए, और क्या ही कर लेगा? बम तो मार नहीं देगा, यही काम करेगा। भारत भी अपने मार्केट्स डाइवर्सिफाई करेगा। और क्या करेगा भारत? यही करेगा भारत। तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास भी और भारत के पास भी, दोनों देशों के पास। यहां पे रशिया के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको ना कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, जब ट्रंप को यह मौका लगेगा कि साहब ट्रंप के सामने चॉइस आएगी कि आपको रूस या यूक्रेन के बीच में चूज करना है, अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप विल ऑलवेज चूज रशिया। रशिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल पार्टनर। जेलेंस्की को तो आप ऐसे ही खरीद लोगे यार। जेलेंस्की को चूज थोड़ा ना करना है। जेलेंस्की तो वैसे ही आपके रहमो करम पे पल रहा है। आप समझ रहे हैं? अमेरिका पैसे दे रहा है तो जेलेंस्की लड़ रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है तो जेलेंस्की लड़ रहा है। अगर अमेरिका अपना आशीर्वाद पीछे कर दे, यूरोप कब तक पाल लेगा जेलेंस्की को? पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद लगाया गया था रेड कारपेट। और साहब, जिनको ये वॉर क्रिमिनल कहते थे, उसका रेड कारपेट लगा के अपने देश में इन्होंने उनका स्वागत किया। हाथ हैंडशेक हुआ। अब जब हैंडशेक करके दोनों साथ चले तो यार क्या छिछोरापन किया है अमेरिका ने यार। F-22 रैप्टर्स जो इनके हैं, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस माने जाते हैं या अमेरिका के पावर का पर्याय बनते हैं,
वो इन लोगों ने अगल बगल लगा दिया। भाई किसी को सम्मान देना था तो 21 तोपों की सलामी दे देते, गन सलूट वहां भी होता है, ये फाइटर प्लेन लगाने की वहां पर क्या जरूरत थी? पहली बेवकूफी। दूसरी बेवकूफी कि जहां ये लोग चल रहे थे तो ऊपर से इनके 4 फाइटर प्लेन निकले। चलो फाइटर प्लेन लिखने कोई बात नहीं, ये तो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल हो गया वीवीआईपी का, लेकिन साथ में एक B-2 बॉम्बर भी चल रहा था। अबे अगर नीचे वीआईपी चल रहे हैं तो तुम ऊपर B-2 बॉम्बर क्यों चला रहे हो भैया? बम किस पे मार दोगे नीचे तुम यार? तो वो भी इन्होंने अपना रौला दिखाने के लिए किया। तो जब हैंडशेक करने के बाद पुतिन चल रहे थे तो पुतिन मुस्कुरा भी रहे थे, और जब वहां से B-2 निकला तो पुतिन की आदत भी, हम लोग जैसी जब भी प्लेन की आवाज आती है ऊपर जरूर देखते हैं, तो पुतिन साहब ने भी ऊपर देखा, मुस्कुराए, और ये सोच रहे होंगे कि बेटा जब तुम रशिया आओगे ना तो तुम्हारे ऊपर से ऐसे 50 बॉम्बर निकाल दूंगा। भाई टाको द ट्रंप ने ये बोला था कि इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इंडिया इससे पहले जवाब देता कि भाई अगस्त के, इससे पहले जवाब देता, अगस्त के फिगर्स आने शुरू हो गए। अगस्त के फिगर्स ये कहते हैं कि भाई हमने 1.4 मिलियन बैरल्स 1.6 मिलियन बैरल से उठा के अब 2 मिलियन बैरल देना शुरू कर दिया है, 2 मिलियन बैरल्स अ डे। सो वी हैव नॉट जस्ट रिड्यूस्ड इट, वी हैव इंक्रीज्ड इट। यार ये क्या कर रहे हो साहब? व्हाट इज हैपनिंग हियर? पतिगत भाई गलत बात है। आप टाको द ट्रंप को उल्टा, आई मीन नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी को आप ऐसे करते हो, आप, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, आई मस्ट से। व्हाट इज हैपनिंग हियर बॉस? नमस्ते आदि भाई, और आप सभी को जन्माष्टमी का शुभकामनाएं। पहली चीज तो यह है कि देखिए, कल अगर मोदी जी का स्पीच ट्रंप साहब ने सुना है तो उनको पता चल जाएगा कि रिजॉल्व क्या होता है। इट्स प्रीटी क्लियर कि मोदी जी इज प्रिपेयरिंग फॉर परहैप्स एंड इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था। दोस्तों उसी समय अलास्का में पुतिन और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग चल रही थी। दोस्तों मीटिंग में पुतिन ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की औकात अमेरिका में ही दिखाई। पुतिन ने कहा, मैं उन्हीं शर्तों पर एग्री करूंगा जो रसिया के लिए बेहतर होंगी। और दोस्तों रही बात यूक्रेन और रसिया के वॉर की, तो मैं उसके लिए सहमत हूँ, लेकिन यूक्रेन वही करे जो रसिया चाहता है, और इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं यूरोपियन कंट्री। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऊंचे स्वर उठाए थे अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगने वाला था उसको फिलहाल अभी हम नहीं लगाएंगे। वहीं पर पुतिन ने कहा कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो रसिया में मॉस्को में होगी। तो दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया का रिएक्शन आया है। आपने देखा है कि उनका क्या कहना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप इस पे अपनी राय क्या रखते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।